बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रमज़ानुल मुबारक की आमद हो चुकी है और आज पहला रोज़ा है, तो यकीनन आप सब भी खूब इसकी जो बरकतें हैं वो लूट रहे होंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह तबारक व तआला का ये हम पर करोड़ करोड़ एहसान है कि जिसने हमें एक बार फिर इस अज़ीमुश्शान महीने की नेमत से सरफराज फरमाया। इस माह रमज़ान के फ़िज़ान के भी क्या कहने कि इसकी हर घड़ी जो है रहमत भरी है। इसमें जो नेकी करता है उसका सवाब वो दुगना कर दिया जाता है। यानी अगर कोई बंदा नफल अदा करता है तो यानी नफल का जो सवाब है वो फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, और फ़र्ज़ का जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये सिर्फ इस माह रमज़ान की बरकत से है। तो फ़र्ज़ का जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, और रोज़ादार का रोज़े की हालत में सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। यानी अगर कोई बंदा रोज़ा रख कर सोता है तो वो भी उसकी इबादत में शामिल होता है। इसी तरह सिर्फ यही नहीं, इसी तरह रोज़ादार के लिए अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते हैं वो उसके लिए उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। यानी अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते हैं, और जब रोज़ादार दुआ करता है तो वो फरिश्ते उस रोज़ादार की दुआ पर आमीन कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है ये। इसी तरह एक और मुकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़ादार के लिए दरिया की मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मगफ़िरत करती रहती हैं। यानी अगर कोई रोज़ादार है, उसने रोज़ा रखा है, अब जो दरिया की जो मछलियाँ हैं ना, तो जब तक इफ्तार का वक्त नहीं हो जाता तब तक रोज़ादार के लिए वो दरिया की मछलियाँ दुआए मगफ़िरत करती रहती हैं। तो दुआए मगफ़िरत हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया ये भी है कि हम इस मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखें, तो इंशाअल्लाह जो दरिया की जो मछलियाँ हैं वो हमारे लिए भी मगफ़िरत की दुआ करेंगी। इसी तरह एक और हदीस, बहुत ही प्यारी हदीस पाक है, आप भी सुनिएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और वो दरवाज़े आखिर तक बंद नहीं होते। यानी सारा पूरा महीना जो है आसमान के दरवाज़े भी खुले रहते हैं और जन्नत के जो दरवाज़े हैं वो भी खुले रहते हैं। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके हर सजदे के बदले उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है। यानी अगर कोई बंदा, यानी ये रमज़ान शरीफ की फ़जीलत के हवाले से बयान किया जा रहा है कि अगर कोई बंदा इस मुबारक महीने में रात के वक्त नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एक सजदे के बदले, यानी जब रात को वो नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो सजदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक सजदे के बदले में उस बंदे के नामा अमाल में 1500 नेकियां लिख देता है। यानी अब सजदा एक है, नेकियां कितनी हैं? 1500। और ये किसकी बरकत है? ये माह गुफरान की बरकत है जो इस वक्त जो ये महीना चल रहा है। तो क्यों ना हम भी इस माह मुक़द्दस की खूब बरकतें हासिल करें और ख़ूब इसका जो है अदब एहतराम करें। इसी तरह अगर कोई मज़ीद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके आखिर दिन तक के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। यानी अगर पहला रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आया तो उसने पहला रोज़ा रखा, तो जब तक ये रमज़ान शरीफ ख़त्म नहीं होता तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह जो है ये माफ़ कर देता है। और उसके लिए जो फरिश्ते हैं ये सुबह शाम, यानी और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़े सवार 500 बरस तक चलता रहे। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह तबारक व तआला का ये हम पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हमें एक ऐसा महीना अता फ़रमाया कि जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आसमानों के दरवाज़े खोल देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। इस घड़ी अगर कोई इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब दुगना कर देता है।
اگر رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سجدے کی برکت سے 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس بندے کے لیے صبح سے شام تک 70,000 جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ، دعائے مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں صبح شام 70,000 فرشتے۔ تو دوستو یہ تمام تر جو فضائل ہمیں حاصل ہو رہے ہیں تو یہ اس مقدس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس مقدس مہینے میں خوب عبادت کریں، اس کا ادب و احترام کریں، جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ہم اس مہینے کو گزاریں۔ تو کیوں نہ ہم اس مہینے کا ادب و احترام کریں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو رمضان شریف کی آمد سے پہلے یعنی سارا سال جو ہے اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی برکت سے سارا سال جو ہوتا ہے یہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم حدیث پاک سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور مزید فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ الحمدللہ عز و جل، جنت کی عظمت کی بھی تو کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو ہم سب کو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے اور اس میں خوب غور و خوض کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اگر آپ کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا کچھ پوچھنا چاہیں، کمنٹس لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ویڈیو جو ہے یہ بنا دی جائے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔